हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 10 के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, इफ़ लेंथ ऑफ अ पेंसिल इज़ 100 मिलीमीटर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ पेंसिल इन सेंटीमीटर। यदि पेंसिल की लेंथ 100 मिलीमीटर है तो पेंसिल की लेंथ आपको सेंटीमीटर में बतानी है कि कितनी होगी। लेंथ ऑफ पेंसिल कितना दिया है? लेंथ ऑफ पेंसिल दिया है 100 मिलीमीटर। 100 मिलीमीटर को आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। इस मिलीमीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। आप लिखेंगे वी नो दैट 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो जब हम इस ग्रेटेस्ट यूनिट से स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, जब हम ग्रेटेस्ट यूनिट से स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब हम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स कि मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये डिवाइड कहलाता है। ये क्या कहलाता है कि 10 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो या फिर आप ये बोलो कि 10 से डिवाइड करेंगे, या फिर आप ये बोलो कि 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अपॉन मीन्स क्या होता है? डिवाइड होता है। 100 मिलीमीटर इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। 0 से 0 कट गया। 10 1 जा 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ पेंसिल कितनी दी हुई थी? लेंथ ऑफ पेंसिल दी हुई थी आपको 100 मिलीमीटर, और जब 100 मिलीमीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर यूजिंग द स्केल फाइंड द डिफरेंस इन लेंथ बिटवीन कैंडल 1 एंड कैंडल 3। ये जो फिगर दी हुई है, इसको स्केल से आप क्या करोगे? मेज़र करोगे। फिर कैंडल 1 एंड कैंडल 3 के बीच का डिफरेंस निकालोगे। डिफरेंस का मीन्स होता है माइनस। ठीक है, तो आप इसको पहले मेज़र करो। कैंडल 3 की कितनी लेंथ है, ये यहाँ से करना। ठीक है, 3.5। कैंडल 3 की कितनी आ रही है स्केल में? 3.5 सेंटीमीटर। और कैंडल 1 एंड कैंडल 3 का बोला है ना, कैंडल 3 का आपने मेज़र कर लिया, कैंडल 1 का करिए। टू 2.5 ले लीजिए, इसको 2.5 ले लीजिए। वैसे इस कैंडल की मेज़र ये देखिए 2.7 आ रही है, 2.7 ही ले लीजिए। एक्चुअल मेज़रमेंट इनकी ले लीजिए जितनी आपकी स्केल में आ रही हो। ओके, फिर डिफरेंस निकालने के लिए बोल रहा है। डिफरेंस का मीन्स क्या होता है? माइनस होता है। तो कैंडल 3 के मेज़रमेंट में कैंडल 1 के मेज़रमेंट को माइनस कर दीजिए। कैंडल 3 का मेज़रमेंट कितना है? 3.5 आपने मेज़र किया है, और कैंडल 1 का कितना है? 2.7। इसको इससे आप क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, 15 में 7 जाएंगे, कितना आएगा? 8 आ जाएगा। इससे कैरी लिया था तभी ये 15 हुआ, मीन्स कि ये कितना हो गया? 2 में से 2 गया तो कितना आ गया? 0.8 सेंटीमीटर। ये इससे कितनी बड़ी है? 0.8 सेंटीमीटर। आपकी बुक में इसमें लेंथ ऑफ कैंडल 3 4.5 दिया है, पता नहीं क्यों दिया है। आप जो मेज़र करना वही लेना, वही यूनिट लिखना है यहाँ पे। ठीक है, ये गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सेंटीमीटर इज 1 सेंटीमीटर इज विच पार्ट ऑफ अ मीटर। 1 सेंटीमीटर मीटर का कौन सा पार्ट है? तो कौन सा पार्ट है? सेंटीमीटर को आप ऊपर रखिए, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो ये कौन सा पार्ट कहलाएगा? 1/100। 75 सेंटीमीटर इज विच पार्ट ऑफ 1 मीटर। 75 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा पार्ट है? तो 75 सेंटीमीटर को आपको न्यूमरेटर में रखना है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 सेंटीमीटर आपको डिनोमिनेटर में लेना है, मीन्स कि 75/100 इसका आंसर हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर इज विच पार्ट ऑफ 1 मीटर। 5 सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा पार्ट है? तो सेंटीमीटर को आपको ऊपर रखना है, न्यूमरेटर में रखना है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसका क्या हो जाएगा? 5/100।
100। 2 मिलीमीटर इज विच पार्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर। 2 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का कौन सा पार्ट है? 2 मिलीमीटर को आपको क्या रखना है? न्यूमरेटर में रखना है। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर। इन क्वेश्चन में आपको ये याद रखना है कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको न्यूमरेटर में रखना है और जो ग्रेटेस्ट यूनिट होती है उसको डिनोमिनेटर में रखना है। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर। और मीटर में स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है? तो सेंटीमीटर स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है। और मिलीमीटर और सेंटीमीटर में स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है? तो मिलीमीटर सेंटीमीटर से स्मॉलेस्ट होती है। हमने आपको बताया था, इसके पहले के वीडियो में हमने बताया था कि सबसे ग्रेटेस्ट यूनिट लेंथ की कौन सी होती है? किलोमीटर, मीटर, उसके बाद आता है आपका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद आता है मिलीमीटर। इनके बीच में भी कई सारी यूनिट है लेकिन ये ज़्यादातर यही यूज़ होती हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखना, सबसे ग्रेटेस्ट यूनिट कौन सी होती है? किलोमीटर। और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ क्या होती है? मिलीमीटर। इसी का पार्ट बी देखिए। दिनेश हाइट इज़ 1 मीटर 52 सेंटीमीटर। दिनेश की हाइट 1 मीटर 52 सेंटीमीटर है। हाउ मच मोर विल दिनेश हैव टू ग्रो टू रीच द हाइट ऑफ 2 मीटर। दिनेश को 2 मीटर हाइट ग्रो करने के लिए, मतलब कि जब तक वो उसकी हाइट 2 मीटर ना हो जाए, इतनी हाइट उसको ग्रो करने के लिए अभी कितनी हाइट चाहिए? कितनी और हाइट की ज़रूरत है? अभी कितनी है? अभी प्रेजेंट में कितनी है उनकी? तो 1 मीटर 52 सेंटीमीटर है। दिनेश की प्रेजेंट हाइट कितनी है? 1 मीटर 52 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 मीटर हाइट ग्रो करने के लिए उन्हें अभी और कितने सेंटीमीटर की ज़रूरत है, ये बताना है, ठीक है। मीन्स कि देखो, ये यूनिट आपकी मीटर में दी हुई है और ये वाली यूनिट आपकी मीटर एंड सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो इसको भी आप किस में कन्वर्ट कर लोगे? इसको भी आप मीटर में ही कन्वर्ट कर दोगे, या तो फिर मीटर वाले को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे? सेंटीमीटर में, क्योंकि प्लस या माइनस करने के लिए यूनिट सेम होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस, क्योंकि अभी उसकी प्रेजेंट हाइट कितनी है? 1 मीटर 52 सेंटीमीटर है। 2 मीटर पहुँचने के लिए अभी उसको कितना कवर करना होगा? तो 2 मीटर्स में आपको 1 मीटर 52 सेंटीमीटर माइनस करना होगा। तो दिनेश की प्रेजेंट हाइट कितनी गिवन है? 1 मीटर 52 सेंटीमीटर गिवन है। इस पूरे को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ग्रेटेस्ट यूनिट से स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करना थोड़ी इजी होता है। वहाँ पे हमको सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर के प्लेस पे आप 100 सेंटीमीटर लिख दीजिए और प्लस 52 कर दीजिए। इन दोनों को प्लस कर दीजिए। 100 में 52 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 152 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन में बोला है कि कितनी हाइट उनको कवर करनी है? 2 मीटर। मतलब 2 मीटर पहुंचने के लिए अभी उनको कितना कवर करना होगा? तो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 2 इंटू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 1 जा 2 और ये 00 मीन्स कि 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर होंगे। अब 200 सेंटीमीटर में आप 152 सेंटीमीटर क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। रिक्वायर्ड ग्रोथ इन हाइट 200 में 152 माइनस कर दीजिए। 10 में से 2 गए, 8 है। इससे कैरी लिया, कितना हो गया? ये 9। 9 में से 5 गया, कितना आया? 4 आया। इससे कैरी लिया, ये कितना हो गया? 1। 1 में से 1 गए, कितने आ गए? 0। मीन्स कि 48 सेंटीमीटर उसे अभी और ग्रो करना होगा 2 मीटर तक हाइट कवर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एस्टिमेट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ ₹20। आपको एस्टिमेट करना है, अंदाज़ा लगाना है जो 20 रुपये का नोट होता है उसकी लेंथ और विड्थ के बारे में, कि उसकी कितनी लेंथ और विड्थ हो सकती है। देन मेजर इट एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन योर एस्टिमेट एंड द एक्चुअल मेजरमेंट। फिर आपको 20 रुपये की नोट का मेज़र करना है, उस एक्चुअल में मेज़र करना है 20 रुपये की नोट का, कि उसका कितना लेंथ और कितना ब्रीथ है। फिर आपने क्या उसमें एस्टिमेट किया था और जो एक्चुअल मेजरमेंट है उन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये पता लगाना है। ये हमने लिट किया है। एस्टिमेटेड लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ 20 रुपी नोट
आर 15 सेंटीमीटर एंड 6.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। लेंथ कितनी एस्टिमेट किए हैं 15 सेंटीमीटर एंड विड्थ कितनी एस्टिमेट किए हैं 6.5 सेंटीमीटर। ओके, अब एक्चुअल मेजरमेंट देखते हैं कि एक्चुअल में 20 रुपये नोट की लेंथ कितनी है और विड्थ कितनी है। एक्चुअल लेंथ देखते हैं, ये रही 20 रुपये नोट और इसको आप मेजरमेंट करो। ये इसकी लेंथ होगी बच्चों, ये इसकी लेंथ होगी और ये इसकी विड्थ होगी। ठीक है, तो इसकी लेंथ को सबसे पहले मेजर करो स्केल से, देखो कितना आता है, कितने सेंटीमीटर है इसकी लेंथ। ये इधर 0 में रखेंगे, ये इधर इस कॉर्नर में 0 में रखेंगे और इधर ये देखो ये आपका 9 पे है ना, मतलब 12.9। 0 में इधर फिक्स 0 में एकदम कॉर्नर पे रखना है, 12.9 ही है। ठीक है, तो इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है 12.9 सेंटीमीटर। अब इसकी विड्थ देखिए, एक्चुअल विड्थ कितनी है, तो इसको ऐसे मेजर कर लीजिए, सिक्स पॉइंट टू कितनी है 6.2 सेंटीमीटर। तो इन दोनों में डिफरेंस निकालना है कि एस्टिमेटेड लेंथ और एक्चुअल लेंथ में कितना डिफरेंस है, तो इसमें इसको माइनस कर दीजिए। तो ज़्यादा कौन सी है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर में आप 12.9 सेंटीमीटर माइनस कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है डिफरेंस, 15 सब्ट्रैक्टेड 12.9। देखो इसमें पॉइंट नहीं है, पॉइंट अपने से लगाओगे, यहाँ पे कोई दूसरा नंबर नहीं है, 0 ले लोगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, इससे कैरी लो तो 10 में से 9 जाएगा, कितना आएगा 1। इससे कैरी लिया था तो ये कितना हो गया 4 में से 2 गए, कितना आया 2.1 सेंटीमीटर इसके लेंथ का डिफरेंस आ रहा है। अब इसके विड्थ का डिफरेंस निकालो, आप यहाँ लेंथ लिख लो। ठीक है, अब इसकी विड्थ का निकाल लो। विड्थ में देखो कितना था एस्टिमेटेड, कितना था ये 6.5 था और ये कितना 6.2। 6.5 सेंटीमीटर में से 6.2 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा 3, 6 में से 6 जाएंगे, कितना 0.3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ़ द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज 3 रुपीज़ 50 पैसे। अगर एक पेंसिल का कॉस्ट 3 रुपीज़ 50 पैसे हैं, हाउ मच बिल 1 डजन पेंसिल कॉस्ट। 1 डजन पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा ये बताना है। आ पेंसिल लिखा हुआ है ना, आ का मीन्स होता है 1 पेंसिल, एक पेंसिल। कॉस्ट ऑफ आ पेंसिल आपको कितना दिया हुआ है 3 रुपीज़ 50 पैसे, 3 रुपीज़ 50 पैसे। और आपसे पूछा है कि 1 दर्जन पेंसिल का कॉस्ट कितना होता है। डजन मीन्स क्या होता है दर्जन। ठीक है, तो 1 डजन में कितनी पेंसिल होंगी 12 पेंसिल। कॉस्ट ऑफ 12 पेंसिल क्या हो जाएगा, 1 पेंसिल का कॉस्ट कितना है 3.50 यानी 3 रुपीज़ 50 पैसे। तो 12 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, जब हमको कम का दिया रहता है और हमसे ज़्यादा का पूछता है तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 रुपीज़ 50 पैसे में आप 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कॉस्ट ऑफ 12 पेंसिल आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाइड बाय 12, 12 0 जा 0, 12 5 जा 60, कैरी आई 6, 12 3 जा 36, 36 में 6 प्लस करोगे कितना आ जाएगा 42। 1 2 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा है, 1 2 काउंट करके 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा दीजिए, कितना आया 42, कितना आ गया 42 रुपीज़। सो कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेंसिल विल बी 42 रुपीज़। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इट टेक्स 1 मीटर 20 सेंटीमीटर क्लॉथ टू मेक 1 पैंट, हाउ मच क्लॉथ विल बी नीडेड टू मेक 7 पैंट। क्लॉथ ऑफ 1 पैंट विल बी व्हाट पार्ट ऑफ 7 पैंट्स। देखो इसमें ये कह रहा है कि यदि 1 मीटर 20 सेंटीमीटर में 1 मीटर 20 सेंटीमीटर क्लॉथ में 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़े में एक पैंट बनता है, तो 7 पैंट बनाने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, कितने कपड़े की ज़रूरत होगी।
ठीक है। क्लॉथ ऑफ 1 पैंट विल बी व्हाट पार्ट ऑफ 7 पैंट टू। 1 पैंट का क्लॉथ, 1 पैंट का क्लॉथ 7 पैंट के क्लॉथ का कितना पार्ट होगा ये बताना है। ठीक है। 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़े में एक पैंट बनता है, तो 7 पैंट बनाने के लिए कितने कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। फिर आगे आपको ये भी बताना है कि जो 1 पैंट बनाने में जितने कपड़े की आवश्यकता हुई है, जितना कपड़ा लगा है, वो कपड़ा 7 पैंट को बनाने में जो कपड़ा लगा है वो उसका कितना पार्ट है ये बताना है। क्लॉथ नीडेड फॉर 1 पैंट, 1 पैंट कितने मीटर कपड़े में बनता है, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। देखो ये मीटर और सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, इसको पूरा का पूरा आप किस में कन्वर्ट कर लो, मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 1.2 मीटर। ठीक है। क्लॉथ नीडेड फॉर 7 पैंट, 7 पैंट के लिए कितने कपड़े की ज़रूरत होगी, तो 1 पैंट के लिए कितने कपड़े की ज़रूरत है 1.20, तो आप ऐसा करो कि 7 पैंट से इसका मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, 7 0 जा 0, 7 2 जा 14, कैरी आई 1, 7 1 जा 7, 7 1 8, 1 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा है, आप भी 1 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा दो। अभी है क्या, किस में है ये, मीटर में। ठीक है। जब हमको एक का दिया रहता है और हमको ज़्यादा का निकालना रहता है, हम उससे क्या कर देते हैं, उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर क्वेश्चन में हमसे ये भी पूछा है कि क्लॉथ ऑफ 1 पैंट विल बी व्हाट पार्ट ऑफ 7 पैंट्स, तो क्या हो जाएगा, सो पार्ट्स ऑफ 1 पैंट विल बी 1/7 पार्ट, 7 पार्ट ऑफ 7 पैंट्स। ओके। 1 पैंट 7 पैंट का कितना पार्ट है, तो 1/7 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज 2 रुपीज़ 50 पैसे। यदि एक पेन का कॉस्ट 2 रुपीज़ 50 पैसे है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 होल 1/2 डजन पेन। ठीक है। यदि एक पेन 2 रुपये 50 पैसे में मिल रहा है, 2 रुपीज़ 50 पैसे में मिल रहा है, तो 1 होल 1/2 डजन पेन्स कितने में मिलेंगे, तो डजन मीन्स क्या होता है, दर्जन, यानी कि एक दर्जन में कितनी चीज़ें होती हैं, कितनी वस्तुएं होती हैं, तो एक दर्जन में 12 होती हैं। ठीक है। तो जो हमको कम का दिया रहता है और ज़्यादा का निकालना रहता है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। कॉस्ट ऑफ अ पेन कितना दिया हुआ है, 2 रुपीज़ 50 पैसे। 1 डजन में कितनी वस्तुएं होती हैं, 1 डजन में 12 होती हैं। ओके। तो कॉस्ट ऑफ 1 होल 1/2, नहीं अभी आप ये मत लिखो, अभी आप ये देखो कि 1 होल 1/2 में कितने पेन्स होंगे। ठीक है। तो नंबर ऑफ पेन्स 1 होल 1/2 इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 1 3, 3/2। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। फिर यहाँ पे डजन था ना, यहाँ पे डजन था, 1 होल 1/2 डजन, तो डजन 1 डजन में कितनी चीज़ें होती हैं, 12, तो 12 से इसको कर दो मल्टीप्लाई, 2 6 जा कितना हो जाएगा 12, फिर 3 × 6, 3 6 जा 18 पेन्स। 1 होल 1/2, या फिर आप इसको क्या बोलोगे, 1.5 डजन में कितने पेन्स होंगे, तो 1.5 डजन में 18 पेन्स होंगे। तो अब आपको कॉस्ट बताना है, आपको क्या बताना है, कॉस्ट बताना है, कॉस्ट ऑफ 1.5 पेन्स, सॉरी 1.5 डजन, कॉस्ट ऑफ 1.5 डजन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.5 डजन में कितने पेन होते हैं 18, और मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1 पेन के कॉस्ट से। 1 पेन का कॉस्ट कितना है, 2 रुपीज़ 50 पैसे। ओके। तो 2 रुपीज़ 50 पैसे से 18 का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो, 8 0 जा 0, 8 5 जा 40, कैरी आई 4, 8 2 जा 16, 16 4 20, 1 0 जा 0, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, प्लस कर दो 0 0 5 2 2 4, 1 2 2 डिजिट बिफोर पॉइंट है, 1 2 2 डिजिट बिफोर क्या कर दो, पॉइंट लगा दो, कितने रुपए आएंगे 45 रुपीज़। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ क्या लिखोगे आप, शो कॉस्ट ऑफ 1.5 डजन पेन्स विल बी कितना हो जाएगा, ₹45।